हेलो एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, तो उसी पर बात करेंगे। और ये बात करेंगे कि अंतिम समय में क्या करें, कि जो जो टाइम बचा है, जैसे आज 10 तारीख हो गई तो 7 दिन बचे हैं केवल। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चर्चा करेंगे। और हम क्या कराने वाले हैं अपने चैनल के ऊपर जो आपको हेल्पफुल रहे पेपर के लिए, वो तो सारी बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो हम पहले बता देते हैं कि हम क्या आपको पढ़ाने वाले हैं जो इन 7 दिनों के अंदर। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी टॉपिक आते हैं, जो भी सब्जेक्ट से टॉपिक आते हैं, तो उन टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए हम ऐसा करने वाले हैं कि जो टॉप के 50-50 क्वेश्चन हैं वो सारे सब्जेक्ट से उठाएंगे और वो आपको कराएंगे। और करंट का ऐसा है, जैसा कि मैंने बुक बताई थी घटना साथ, उसमें बताया था कि शुरू के 25 या 30 पेज होते हैं, वो आपको पढ़ने रहते हैं। वन लाइनर प्रश्न होते हैं उसमें। वन लाइनर प्रश्न नहीं, मतलब वन लाइनर एक लाइन में ही उत्तर लिखा होगा, प्रश्न की फॉर्म में नहीं होता, केवल एक एक लाइन के वो होगा। तो उसमें कोई जैसे ऐसे होगा कि चिली का नया राष्ट्रपति कौन बना है, तो उसका उत्तर सामने लिखा होगा। ऐसे करके 30 पेज हैं उसमें। तो वो सबसे पहले हम वो तो कराएंगे ही। उसके बाद क्या करेंगे, आपके लिए 6 महीने की करंट अफेयर तो कराएंगे ही अपने चैनल के ऊपर, उसी के थ्रू। घटना सार जो मैगजीन है उसके थ्रू मैंने बताया था, तो बहुत सारे लोगों ने नहीं खरीदा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि नहीं खरीदा होगा, इसलिए हम वो कवर कराएंगे। 30 पेज हैं पूरे, तो वो हम कवर कराएंगे। ठीक है, उसके साथ उसके बाद क्या है, जो भी आपका जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, या फिर एंशियंट हिस्ट्री हो गई, या मेडिवल हिस्ट्री, तो वो सारे हम अलग अलग टॉपिक 50 प्रश्न लेके आएंगे। और साइंस के 50 प्रश्न, और हर सब्जेक्ट की मतलब टोटल। और जो मैथ्स की है, मैथ्स की क्लास चल रही, वो पर्याप्त है आपके लिए, उसी लेवल के प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश का ये है कि हिंदी इंग्लिश बहुत सरल आती है। उसमें भी क्या है कि उसमें क्या होगा आपका, कि जो अनसीन पैसेज होते हैं वो उसी में से प्रश्न पूछ ले जाएंगे, तो उसका कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, वो सिंपल ही रहने वाली है। बाकी हम हर सब्जेक्ट का अलग अलग, जैसे भूगोल हो गया, भूगोल की पर्याप्त क्लास हम दे चुके हैं, उन्हीं टॉपिक में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और स्टैटिक का ऐसा है कि स्टैटिक की वीडियो हमने डाल रखी है, प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। उससे बाहर जो भी स्टैटिक है उससे बाहर नहीं आएगा। जैसा कि लास्ट ईयर प्रश्न आए थे, 2 प्रश्न आए थे दिवस से रिलेटेड, तो दिवस की एक क्लास पड़ी हुई है, दिवस वाली क्लास आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे 2 प्रश्न तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और हमने सारे ही कवर कराए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो या फिर नेशनल हो, तो आप वो क्लास जाके देख लीजिए। बाकी हम ये सब कराने वाले हैं। ठीक है, और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, जैसा कि आपने जो जैसे ओबीसी हैं, ओबीसी गर्ल्स या बॉयज़ हैं, तो उनके लिए क्या है कि एक एक ही संस्थान है, तो उसमें दोनों चॉइसेस में एक ही संस्थान आ रहा होगा आपका। जब आपने फॉर्म भरा होगा, जो पीडीएफ हमने डाउनलोड किया है, जैसे कि अगर बॉयज़ की बात करें तो भाग छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन लखनऊ आ रहा होगा। ठीक है, बॉयज़ वाले में। और गर्ल्स वाले में क्या आ रहा होगा आपका, आदर्शपुर प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज लखनऊ, तो दोनों में वही आ रहा होगा। बात करें अगर एससी की, तो एससी में क्या है कि आपका जब पेपर होगा तो जो ओएमआर मिलेगी, तो उसमें चॉइसेस भरी जाएंगी। ठीक है, 3-4 चॉइसेस होंगी। तो जो चॉइसेस आपने भरी हैं, क्या नाम है, जो जैसे फॉर्म में जो भरी हैं, ठीक है, ओबीसी का तो वही रहेगा, तो ओबीसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने अपना जो संस्थान है वही भर देंगे, क्योंकि उनके लिए एक ही संस्थान है। बाकी एससी क्या करेंगे, एससी कैटेगरी वाले, वो उनके लिए क्या है, जैसे उसमें 4 चॉइसेस आएंगी, तो पहली और दूसरी चॉइस जो आपने फॉर्म में भरी हैं वो आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर उसमें 4 चॉइस होती हैं, तो 4 उसके बाद कोई सी उनमें से जो भी कोचिंग 2 जो बचेंगी उनमें कोई सा भर दीजिए। ठीक है, तो ये रहेगा, ये इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्म वाला मान्य नहीं होगा, मान्य आपका जो आप वहाँ भरोगे वो मान्य होगा। ठीक है, तो अगर गलती आपकी हो गई है कि फॉर्म जो कोचिंग करने के लिए जो आपने सिलेक्ट किया है, तो आप वहाँ अपनी गलती को सुधार सकते हैं। ठीक है, पेपर के टाइम पे आपको जो ओएमआर मिलती है, जिसमें कि आपको ABC गोला करना होता है, ABCD, तो उसमें आपको 4 प्रेफरेंस मिलेंगे, तो आप अपनी कोचिंग उसमें जाके भर दीजिए, वही मान्य होगी। ठीक है, ओएमआर वाली, ना कि ये वाली। ठीक है, तो उसमें ध्यान रखना है इस चीज़ का
कि गलत नहीं कर देना है, ठीक है। जो अपने फॉर्म में भरा है वही भरना है, ठीक है। तो ये वाली जानकारी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने पिछले साल जो पेपर दिया था उसमें भी यही हुआ था। तो हमें तो ये भी नहीं पता था पिछले साल कि ओबीसी के लिए एक ही संस्थान है, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, आपको जानकारी मिल पा रही है हमारे माध्यम से, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और बाकी एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड कब आएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो एडमिट कार्ड आपको 12 तारीख को अवेलेबल हो जाएगा। 12 तारीख तक किसी भी समय आ सकता है, 12 तारीख से पहले आ जाएगा अगर 18 तारीख को परीक्षा होगी तो। और जहाँ तक है संभावनाएं दिख रही हैं कि 18 तक ही एग्जाम हो जाएगा, मतलब 18 को एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और इस जो मैंने चॉइसेस वाली बात बताई है वो ध्यान रखनी है। और क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, आपको कल किससे सारी मिलेंगी क्लास। मैथ्स की क्लास चल रही है, वो आप देखिए, अच्छी क्लासेस हैं, बस थोड़ा टाइम लगता है उसमें, तो थोड़ा आप उसमें देखिए, क्योंकि मैथ्स के सवाल अच्छे आते हैं। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 5 क्लास ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं, और जब तक पेपर होगा तब तक आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेंगी। तो ये क्लासेस जरूर देखिएगा, ठीक है सर, ठीक है। तो ये हो गया। और हमने घटनासार आपने नहीं खरीदी होगी, हम ऐसी आशा करते हैं, तो हम आपको पूरी कराएंगे। उसमें क्या होगा कि सितंबर तक का हम उससे कवर कराएंगे, बाकी अक्टूबर और नवंबर का आप कहीं से भी आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। सितंबर तक का कराएंगे, और हम समझते हैं कि नवंबर तक का ही आएगा, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है तो पेपर छपने में भी टाइम लगता है, तो वो वाली बात है। तो नवंबर तक ही आएगा, और मई से नवंबर तक का आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। मई के जून से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो जून से सितंबर तक का हम यहाँ पे करा देंगे, ठीक है, अपने चैनल के माध्यम से। बाकी आप क्लासेस देखते रहिए, जो भी हम क्लासेस करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आने वाली परीक्षाओं में वहीं से प्रश्न आते हैं, क्योंकि जो भी प्रश्न हम करा रहे हैं वो यूपी पीसीएस में आए हुए प्रश्न है। जैसा कि हर प्रश्न के सामने लिखा होता है, तो हम ऐसे ही प्रश्न कराते हैं, कोई ऐसे नहीं कराते हैं कि वो किसी परीक्षा में नहीं आए हुए हों, या फिर ऐसे ही मॉडल प्रश्न हो। मॉडल नहीं है, सारे आए हुए हैं, तो आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आप जाकर पूछ सकते हैं। तो क्लास ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।